जगत में तो साधारण मनुष्यता अगर निर्वाह कर ले तो ही कठिन है, फिर धर्म से चलना और कठिन, फिर भक्ति पूर्वक चलना और कठिन, फिर भक्ति के भावों में विचरना, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव आदि। अपने को जो ये कृपा मिली है, अब हम मूढ़ता का त्याग करके और परमानंद की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सहेंगे, ऐसा निश्चय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हृदय में दृढ़ व्रत धारण करना चाहिए कि शारीरिक मानसिक जो भी हमें व्यथा मिलेगी, अब हम उसे सहेंगे और हर कदम आगे प्रभु की तरफ बढ़ाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ेंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, वृंदावनाय सकलार्थ सुरद्रुमाय, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव, सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षा। हे भाई, चल सर्वमिदं विहाय, ये मूढ़तावश जो तुमने अपनापन जगत के नानात्व में, वस्तु व्यक्ति स्थान पद प्रतिष्ठा में कर लिया है, ये टिकाऊ नहीं है। न शरीर, न शरीर के भोग, न शरीर संबंध, किसी भी क्षण सब छूट सकता है, किसी भी हेतु से छूट सकता है। हेतु माने निमित्त, कुछ भी कारण बन सकता है, क्योंकि ये निश्चय तो नहीं ना कि कब शरीर छूट जाएगा। तो रात दिन शरीर के भोगों का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, ये मूर्खता है। श्रीपाद कह रहे, अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, अद्य अभी, आज ही ये जो तुम्हारा चिंतन चल रहा है, ये बात बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, तो कह रहे मरिष्यसि कदा सखे त्वमिति किम विजानासि किम शिशोः सुतरुणस्य वा ना खल मृत्युराकस्मिकः। क्या तुम्हें ये पता है तुम्हारी किस दिन मृत्यु होगी? क्या तू जानता है कि मृत्यु ये नहीं देखती कि गर्भस्थ शिशु है, बालक है, जवान है, बूढ़ा है, विद्वान है, मूर्ख है, ये कुछ नहीं देखती। उसका केवल कार्य है मारना। वो अकस्मात टूट पड़ेगी आपके ऊपर। मृत्यु राकस्मिक कहा, ये मृत्यु अकस्मात आएगी और तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगी। इसलिए अद्यैव मूर्ख चल सर्वमिदं विहाय, ये मूर्खता है। शरीर का चिंतन होना, शरीर संबंधी भोगों का चिंतन होना, शरीर संबंधियों का चिंतन होना। तो ज्ञान क्या है? अगर ये मूर्खता है तो ज्ञान क्या है? प्रभु का चिंतन होना, प्रभु की सेवा के निमित्त से समस्त कार्यों का चिंतन होना, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में ही अपनी दृढ़ निष्ठा होना, प्रभु से ही अपना संबंध मानना, प्रभु के संबंध से ही सबसे प्रेम व्यवहार करना, यह है विवेक, यह है ज्ञान। अन्यथा कोई भी हो, श्रीपाद कह रहे हैं, वो मूर्ख है जो शरीर संबंध विषय, शरीर संबंध रिश्ते नाते और शरीर, इन्हीं का चिंतन करता रहता है। वृंदावनाय सकलार्थ सुरुद्रमाय, ये वृंदावन तुम्हारी जितनी चाहत है सब पूर्ण कर देगा। दो प्रकार से, एक तो अपने प्रभाव से हृदय शांत कर देगा, दूसरा जो भगवत प्राप्ति में विरोधी नहीं है उन भोगों को दे देगा। यदि तुम्हारी चाहत है तो सुरुद्रमाय, जैसे कल्पतरु अपने समीप आने वाले की कामना पूर्ण कर देता है, ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन दो प्रकार की लीला करता है। जो हमारी कामनाएं हमारे को फंसा के नष्ट करने वाली हैं उनको शांत कर देता है, या जो भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है, सहायक है, उनको पूर्ण कर देता है।
दोनों विधि से वो कामना रहित कर देता है। श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव शत्राय मैव कुरुकृत्य समाप्त्यपेक्षाम। अब तुम किसी कर्म की अपेक्षा मत रखो कि मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो और प्रभु को समर्पण कर दो तो तुम्हें अक्षय फल मिलेगा। अक्षय जिसका कभी नाश नहीं होता, वो फल है भगवत प्रेम, वो है भगवत साक्षात्कार, वो है तत्वबोध, जिससे आप अखंडानंद प्रेमानंद में निमग्न हो जाएंगे। श्री वृंदावन में प्रिया प्रीतम का ऐसा प्रभाव है, मलिन अंतःकरण होने के कारण हमें अनुभव में नहीं आता। नहीं, कई बार ऐसा धाम की कृपा से अनुभव होता है। बहुत दिव्य धाम है, बहुत कृपालु धाम है। आप लगो तो श्री धाम का आश्रय लेकर के उपासना में लगो, फिर आपको यही धाम दिखाई देगा। अगर आचार्य कृपा न हो, गुरु कृपा न हो, तो हृदय गति की सामर्थ्य नहीं है कि वो चल पावे। हृदय गति रुक जाएगी। ऐसा परमानंद में ये धाम है। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हमारा चित्त कोई ऐसा चिंतन नहीं कर रहा था, अचानक कोई शब्द, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण प्राकृतिक, और बस चित्त अप्राकृतिक तत्व ने घसीट लिया, डूब गए। ये धाम कृपा। ये ऐसा नहीं कि किसी विशेष को पहचानता हो वृंदावन। वृंदावन को मां कहा गया है, वृंदा टवी, मातृवत प्रेम करता है धाम। वृंदावनी प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। मां के लिए अगर 100 बच्चे हों तो सब बराबर होते हैं। जो बिल्कुल अयोग्य होता है उस पर विशेष प्रेम मां का होता है कि ये तो सब विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, ये अपने को बचा लेंगे, अपने मनोनुकूल चल पाएंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल बुद्धिहीन है, तो हर समय उस पर नजर। तो हमको अपने को ऐसा मानना है कि हम किसी योग्य नहीं, वास्तविक। अब बिल्कुल वृंदावन का मातृवत आश्रय ले लो। ये वृंदावन धाम श्री किशोरी किशोरजू की अद्भुत सामर्थ्य से युक्त है, अद्भुत सामर्थ्य। किसी दिन किसी उपासक ने स्वप्न देखा था, वो बता रहे थे, हृदय में भारी पीड़ा हुई, मुझे वृंदावन जाना है, शरीर वृंदावन में ही है, अब मुझे वृंदावन जाना है। तो वृंदावन से अलग कैसे हो गया, वो सोच रहे थे, अलग कैसे हो गया। बड़ी व्यथा, रोना प्रारंभ, कौन मुझे वृंदावन से दूर ले आया, मैं कैसे वृंदावन से दूर हो गया। एकदम रोना, रोते रोते चेतना जागृत हुई, जागृत में भी वही रोना चल रहा है। फिर ये तो लगा अच्छा ये स्वप्न था, फिर विश्राम, फिर देखा कोई आके कह रहा है चलो हम तुम्हें वृंदावन। ऐसे ऐसे विरक्त महापुरुष, ऐसे ऐसे प्रेमी जनों के दर्शन, ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी दिव्य सौरभ। कहीं यहां भजन का परिश्रम थोड़ी करना पड़ता है, यहां तो भजन स्वयं तुम्हें पकड़ लेगा। यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। विचार करो, श्री दुर्दास जी ने लिखा है, यहां फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए। कैसे? हृदय की गति नहीं है। जिस रस को वृंदावन प्रदान करता है, किसी साधन से प्रवेश हुआ जाए, हृदय की गति, आश्चर्य, सर्वाश्चर्य। देखते देखते दृश्य बदल गया, देखते देखते ये सब पार्थिव दृश्य खत्म। ये सामर्थ्य वृंदावन के साधना की नहीं है। इसलिए श्रीपाद कह रहे अभी चल, तुम्हारा एक काम पूर्ण हो जाए फिर तुम जाओ, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक कार्य के बाद कई कार्य आपको और घेर लेंगे। इसलिए अद्यैव, आज अभी, श्री राधिका सुरतनाथ विशुद्ध भाव सत्रायमैव कुरुकृत्य समाप्त अपेक्षाम, ये कार्य समाप्त हो जाएगा फिर चले, ऐसा नहीं। आज अभी इसी क्षण निश्चय कर, पता नहीं कब किस क्षण मृत्यु हमारे ऊपर अपना अधिकार जमा ले और हमारी श्वासें छीन ले। अगर हमारा कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन
वृंदावन में व्यतीत हो रहा है राधा राधा कहते हुए, तो हमारी बात बन गई। फिर विचार आया श्रीपाद के हृदय में कि शायद सब लोग ऐसा न कर पावे, तो जो वृंदावन से दूर है, वृंदावन नहीं आ पा रहा है, उसको ये गति कैसे प्राप्त हो, उसको ये रस कैसे प्राप्त हो। तो कह रहे वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादिभिः तीर्थे वासयितुः स्वयं हि तरति द्वौ यत्तारयेत् प्रेमानंद रसात्मधामनि परे वृंदावने वासकस त्वाश्चर्यां वृषभानुजा प्रियरतिम प्राप्नोत्यनायासतः। हे भाई, यदि तुम ऐसे वृंदावन के लिए तत्पर नहीं हो पा रहे, अनन्य निष्ठा नहीं ले पा रहे, यहां अखंड वास नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्न वासादिभिर तीर्थे वासा ये तो स्वयं ही तरति दौ तौ स यत्तारयेत्। जो वृंदावन वासी हैं, श्री प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तुम अगर वास नहीं कर पाते हो तो उनके वास करने की व्यवस्था कर दो। कल के भी सत्संग में कहा था, साधो शक्नोषि नो चेत सकलम अपि हठात स्वप्न कल्पम विहातुम तरही तुम ध्याय वृंदावन मनुष्यो मथोपास्य वृंदावनेशो। साधु, यदि तुम अखंड वृंदावन वास नहीं कर सकते, विषयों का त्याग नहीं कर सकते, तो जो युगल किशोर की उपासना में तत्पर हैं उनकी सेवा कर दो। क्या सेवा? श्रीधाम वृंदावन वास की उनकी व्यवस्था कर दो। वस्त्र अन्न जो उनको आवश्यकता हो दे दो। तो श्री वृंदावन वास करने से भी दुगुना उसको फल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो चिंतन कर रहा है, अमुक वस्तु अमुक वृंदावनवासी की सेवा में आएगी, उनके वास में सहयोग देगी, और मैं अधम कहाँ वृंदावन वास कर सकता हूं। चलो, श्री जी की बड़ी कृपा हुई, मुझे सेवा का अवसर, अपने में दैन्य भाव, वहां पूज्य भाव, इसी बहाने से वृंदावन का चिंतन और उस चिंतन का प्रभाव कि उसे जो वस्तु प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी।